तो ये फॉर्मूला आया था, फिर मास इनटू वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो, मोमेंटम लिख सकते हो। ये फॉर्मूला भी काम का, ये फॉर्मूला दोनों काम फॉर्मूला आपके काम। ठीक है, अब आगे देखो, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय दोनों तरफ मैं एम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये दोनों तरफ मैंने एम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने क्या किया, इस 2 को इधर ले गया, 2m के क्या बच गया उधर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, इधर स्क्वायर था इधर रूट हो जाएगा। सर उसका स्क्वायर क्यों किया, एम स्क्वायर और वी स्क्वायर? देखो अभी इसको, इसकी वैल्यू आगे हम पुट करने वाले हैं, इसलिए दोनों तरफ मैंने एम से मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरफ भी एम से मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरफ भी एम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 के ही हो गया, और हाफ दो एम हो गए थे ना, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर लिख दिया उसको। फिर इसको 2 को इधर ले गए, फिर इसको रूट में ले गए, तो एम वी की वैल्यू जो हो जाएगी वो √2m के ही हो जाएगी। हो गई एम वी की वैल्यू √2m के ही। ये तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। यस सर। अब इस वैल्यू को आप किसमें रख दो, इक्वेशन फर्स्ट, एम वी की वैल्यू मतलब पुट वैल्यू ऑफ एम वी इन इक्वेशन। ठीक ठीक है ना, तो ये इस एम वी की वैल्यू आपने इक्वेशन फर्स्ट में डाल दी, इक्वेशन फर्स्ट फिर उसमें डाल दी, तो आपकी ये आ गई है ना। ठीक, अच्छा, अब आप ये पूछ सकते हो कि सर आपने अभी भी बताया कि जो मैटर है, मतलब मैटर मतलब आप और हम, या कोई एरोप्लेन है, या कोई ट्रक है, या कोई बस है ना, उसका भी ड्वेल नेचर होता है वेव और पार्टिकल की तरह, लेकिन कभी हमने तो वेव तो देखी नहीं, सोचा नहीं सोचा आपने, कभी तो वेव तो देखी नहीं, कभी ट्रक की वेव दिखाई नहीं दी हमें, कभी बस की वेव दिखाई नहीं दी। ठीक है ना, तो अब हम देखते हैं कि आपकी हमारी वेव क्यों नहीं दिखती, और दिखेगी तो कब दिखेगी। ठीक है, तो ये एक बार हम बना के देखते हैं, वेव कब दिखती है, कितनी वेव होती है, आपकी और हमारी बना के देखते हैं। तो मेरी वेव देखता हूँ मैं, कितनी है, देखें उसकी वेवलेंथ कितनी है, फॉर अ पर्सन ऑफ 100 kg, है ना, वैसे मेरा वेट 74 kg है, लेकिन चलो 100 kg मान लेते हैं। और फॉर ए पर्सन ऑफ 100 kg रनिंग with a velocity of 10 meter per second. For a person of 100 kg running with a velocity of 10 meter per second. तो 10 मीटर पर सेकंड उसेन बोल्ट की स्पीड है, सबसे फास्टेस्ट रनर है, उसकी भी 10 मीटर पर सेकंड से थोड़ा हल्की सी कम है, नहीं होगी। तो देखते हैं कि एक इंसान जिसकी 100 किलोग्राम वेट है और 100 और 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से भग रहा है, उसकी वेव की वेवलेंथ कितनी होती है। देखते हैं कैसे देखोगे, ये तो लिख लिया ना। यस। देखते हैं,
इस फॉर्मूले को लगा के हम देख लेते हैं, देखें वेव की वेवलेंथ कितनी है। एच के लिए रख दो 6.6 इंटू 10⁻⁻34, मास 100 kg रख दिया, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, तो नियरली 6.6 इंटू 10⁻31 मीटर उसकी वेवलेंथ होगी। इसकी जो वेव बन रही है, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, अराउंड इतनी होगी। ये तो बहुत छोटी है, बहुत छोटी, क्योंकि साइज ऑफ एटम होता है वो अराउंड होता है 10⁻⁻10 मीटर साइज ऑफ एटम, और उससे भी देखो कितनी छोटी है। तो इतनी छोटी वेव अगर बनती भी है तो क्या आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप उसको बता पाओ, प्रूव कर पाओ कि हाँ वेव बन गई? कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं इतनी छोटी वेव को आइडेंटिफाई करने के लिए, कंफर्म करने के लिए। आपके और हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। एटम की साइज होती है 10⁻⁻10 मीटर, उससे भी देखो कितने टाइम छोटा है, -11 -12, पता नहीं कितने टाइम छोटा है उससे। तो अगर वेव बनती भी है तो बहुत छोटी बनती है, और इतनी छोटी वेव को प्रूव करना हमारे बस की बात है। और जिस चीज को आप साइंस में प्रूव नहीं कर सकते उसको सच नहीं मान सकते। तो अभी तक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब बड़े पार्टिकल, बड़ा पार्टिकल कौन, आप, हम, एरोप्लेन, ट्रक, बस, इनके लिए मैटर वेव कौन सी, जो आपकी हमारी वेव जो बनती है, उसको आज तक प्रूव नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसके नीचे लिखो दिस वेव, मैटर वेव लिख लो, मैटर वेव is too small and can't be proved. प्रूव नहीं किया जा सकता इतनी छोटी वेव को, नो इंस्ट्रूमेंट। आपके और मेरे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो इसको कंफर्म कर दे, इसको आइडेंटिफाई कर दे, इसको प्रूव कर दे कि इतनी वेव एग्जिस्ट करती। तो ये तो आपकी एक इंसान की बात हो रही है, उसकी वेव है। अगर आप मास और बढ़ा दोगे, अगर एरोप्लेन की बात करोगे, एरोप्लेन का वेट कितना होता है, 10 टन, सही है, कम से कम 10,000 टन्स में। केजीज। हाँ 10,000 टन होता है, मतलब 10,000 केजीज होता है, और भी ज्यादा है, और भी ज्यादा होता है, एक ट्रक का ही हो जाता है 10 टन। तो एरोप्लेन का तो हो सकता है 1,00,000 किलो होता हो। तो वेट और बढ़ा दोगे आप, और उसकी स्पीड भी कितनी है, बहुत ज्यादा होती है उसकी स्पीड, तो 500-600 मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है। तो ये तो फिर कितनी आ जाएगी, 10⁻⁻30-40 आ जाएगी, वेवलेंथ तो छोटी हो जाएगी। तो आपके पास तो जब इसको ही प्रूव नहीं कर पा रहे आप, तो जो मैटर वेव बनती है किसकी, एरोप्लेन की, उसको आप प्रूव कर सकते हो कि नहीं प्रूव कर सकते? तो मतलब मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए आज तक डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट प्रूव नहीं किया जा सका। यहाँ लिख लो, फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल डी ब्रॉगली concept is not applied. मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, Yes. यस। ठीक है। देखें आप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अप्लाई करके देखें, फॉर माइक्रोस्कोपिक
for microscopic particle like electron. इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है कितना होता है? ये होता है, चाहे तो ऊपर कहीं भी डिब्बा में लिख लो बना के, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31, है ना? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ये होता है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? दोनों पेजी में, ये कहीं ऊपर लिख लो आप। सेकंड वाला क्या है? ये मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन दोनों का सेम होता है। मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन नहीं है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब देखें इलेक्ट्रॉन के लिए करके देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या, अब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है निकाली थी हमने, 2.188 इंटू 10⁻6। तो केवल पावर में रख रहा हूँ, अब उनको तो पावर से मतलब, पावर ही बता देगी क्या होगा क्या नहीं। तो पावर रख दी मैंने केवल, तो यहाँ वेवलेंथ अब कितना आ जाएगा देखो, कितनी आई अराउंड, पावर निकाल लो आपको बस। सर व्हाट पावर? तो पावर निकाल लो इनकी, पावर कितनी आएगी 10 की पावर, ये तो कितनी हो गई -3, अभी ऊपर जाके 9 तो इतनी छोटी नहीं है ये। -9। हाँ ये इतना छोटा नहीं है, इतना छोटा नहीं है, आप इसको प्रूव कर सकते हो क्योंकि ये साइज ऑफ एटम की जितना ही है, साइज ऑफ एटम जितना ही है। तो लिखो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन is equals to size of atom. इतना छोटा नहीं है, आप इसको प्रूव कर सकते हो, इट कैन बी प्रूव्ड, और प्रूव कर ली गई है कई बार। Wavelength of matter wave of an electron has the size of atom. यही लिखा ना आपने, इसको आपने कई बार प्रूव कर लिया, इसका मतलब तो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट is applied only to माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि ये गलत होगा मैक्रो के लिए, लेकिन वो प्रूव ही नहीं हुआ ना। साइंस में जिस चीज को आप प्रूव नहीं कर सकते उसको सही नहीं मान सकते, प्रूव करना जरूरी है। तो मैक्रोस्कोपिक आप पर हम पर ये प्रूव नहीं हुआ है। अगर कोई भविष्य में फ्यूचर में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट आ जाए जो कि इतनी छोटी वेवलेंथ को भी आप आइडेंटिफाई कर ले, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिलहाल तो नहीं हुआ। ठीक है, Yes, sir.
अब देखें क्वेश्चन। If the following matter waves travel अल्फा पार्टिकल मैंने बताया था हीलियम न्यूक्लियस होता है। He बताइए। इलेक्ट्रॉन क्योंकि लैम्डा होता है h/mv। अब वो क्या तो कह रहा है कि वेलोसिटी तो बराबर है, तो वेलोसिटी बराबर है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा, जिसका मास कम उसकी वेवलेंथ ज्यादा। इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है। अल्फा पार्टिकल तो बहुत भारी है, तो ये 4 टाइम्स है बाय मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, 4 का मतलब क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का तो टोटल होता है। तो मास सबसे कम इलेक्ट्रॉन का होता है, तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी? अगर ये पूछता कि स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, तो फिर आपके अल्फा पार्टिकल है। ठीक है ना? यस सर। कल करते हैं इस कॉन्सेप्ट के थैंक यू। दो तीन क्वेश्चन और हैं, फिर अपन। सर आपने जो बुक बताई थी उसमें से भी कुछ करना है क्या? दिया है क्या? आ गई क्या? यस सर, आज आ गई, डिलीवरी हाँ। आज हो गई थी। हाँ, तो वो स्टार्ट करना कर दो। टॉपिक वाइज दे रखे हैं उसमें। यस सर, मैंने देखे। हाँ, तो एनर्जी, वेलोसिटी, रेडियस, उसके क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू करो। बोलिए, आपके आ गई क्या अभी? यही नहीं सर, अभी तो नहीं।